करण और अविनाश में जो आज तगड़े वाली फाइट हुई है, इसके पीछे मेकर्स की भैया क्या चाल है वो पूरी तरह से एक्सपोज होती हुई दिखाई दे रही है। असल में प्लान कुछ और है, लेकिन भैया भिड़ कुछ और लोग रहे हैं। जी हाँ, वो मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जिस तरह से आज बाप बोला और बाप के चक्कर में भैया अविनाश लड़ने के लिए पहुंच गए यहाँ पर करण के साथ। देखो, करण की एक चीज क्लियर है कि भाई वो थोड़ा सा पीछे रहकर गेम खेल रहा था, मतलब कि गेम खेल रहा था लेकिन उस हद तक गेम नहीं खेल रहा था। वो पूरी तरह से अपना सेंसिबल तरीके से चल रहा था कि भैया मुझे फालतू चीज़ों में नहीं घुसना, ठीक है, जो चीज़ मेरे लिए सही रहेगी मैं उस पर खड़ा रहूँगा। सलमान खान ने जब कल पूछा कि भैया ये जो पंगा हुआ था अविनाश वाला, उसमें वो गलत था सही था, तो उसने बोला भाई गलत था, ये पूरी तरह से गलत था। यहाँ पर अगर मैं होता तो मैं राशन दे देता, सिंपल सी बात है, उसके बाद बैठकर बात कर लेता, लेकिन उसका ये तरीका ही गलत था, वो एटीट्यूड के साथ आ रहा। तो मतलब साफ है करणवीर मेहरा का ये है कि किसी का एटीट्यूड नहीं झेलना, बस पीछे से अपना गेम खेलना है। लेकिन मेकर्स ये नहीं चाहते। मेकर्स चाहते हैं कि भैया करणवीर पूरी तरह से गेम में आए और पूरी तरह से लड़ाई झगड़े करे, जिसमें वो आज कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये उनका पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप उनका ये है कि भैया करण को अविनाश के साथ तो लड़ाना है, लेकिन उससे भी बड़े टारगेट पे पहुंचना है। वो मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। देखो, अगर अविनाश की बात करें, वो अपनी जगह सही है, वो अपनी जो चीज़ें कर रहा है, लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं, पीछे से लेकर ऊपर तक वो अभी आया है, नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंच चुका है, टॉप 5 में आ चुका है। इन्हीं सब चीज़ों के चलते इस हफ्ते उसने काफ़ी सारे मुद्दे करे हैं। तो अविनाश का क्लियर है कि भैया वो इसी एटीट्यूड के साथ गेम खेलेगा, ठीक है, कोई उसको बोले ना, बस वो अपनी चीज़ें हैं वो चलाएगा, अपना रुतबा है वो बना के रखेगा। तो अविनाश का गेम क्लियर है। लेकिन मेकर्स का है कि भाई यहाँ पर जिस तरह से रजत को वो लोग यूज़ कर रहे हैं ना, रजत को सिर्फ यूज़ किया जा रहा है, रजत को विनर नहीं बनाया जाएगा। ये मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, रजत को कहीं ना कहीं विनर बनाने की ये सोच ही नहीं रहे हैं। इनका जो मेन टारगेट है कि करण को अविनाश से लड़ाते झगड़ाते सीधा विवियन पे पहुंचना है। मतलब कि जो दो लोग आपस में लड़े वो विवियन और करणवीर मेहरा है, इनके बीच में तगड़ा वाला झगड़ा करवाए जो पूरा सीजन चले और वो बाद में टॉप 2 बने और उसके बाद इन दोनों में से ही हम विनर बनाए। मेकर्स का यही प्लान है। देखो, रजत दलाल को ये लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, और हो सकता है कि वो टॉप 7 टॉप 6 से आउट हो जाए, क्योंकि टॉप 5 में लेके जाएंगे तो जनता जिता देगी सीधे सीधे क्लियर। यहाँ पर यही प्लानिंग है इनकी। जिस तरह से बॉस मीटर का रिजल्ट इन्होंने निकाला, रजत को जानबूझ के हराया, तो वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाती है कि भैया यहाँ पर विवियन और करण में से विनर बनाने वाले हैं। लेकिन अब जो इनका प्लान है, जो प्लानिंग चल रही है, जिस तरह से आज करणवीर से पूछा गया सलमान खान की तरफ से कि करणवीर तुम बताओ विवियन को ये चीज़ मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। जिस तरह से वो रजत और विवियन में वो चीज़ें हो रही थी, राजा घर का राजा कौन है ना, जो कंट्रोल की चीज़ें करवाई जा रही थी, है ना, तो वहां पर इसीलिए करण को बोला गया कि करण कहीं ना कहीं विवियन के खिलाफ जाए और फिर विवियन और इसमें हो। लेकिन विवियन है वो ज़्यादा इस चीज़ों में पड़ता नहीं है, लड़ाई झगड़े में, तो शायद इतना झगड़ा ना हो पाए। लेकिन बहुत से मुद्दे क्रिएट किए जा रहे हैं, वो इनको आपस में लड़ाने के लिए किए जा रहे हैं। फिलहाल अविनाश के साथ हुआ है, अविनाश विवियन के साथ अच्छे से बैठ रहा है, तो वो चीज़ हो चुकी है, इनका फर्स्ट स्टेप क्लियर हो चुका है। दूसरा स्टेप ये है कि कहीं ना कहीं भिड़वा देना है विवियन के साथ। तो फिलहाल के लिए बिग बॉस के घर में यही प्लानिंग है कि इन दोनों को लड़वाना है, टॉप 2 बनाना है और आगे लेके जाना है, रजत को यूज करना है। अब देखते हैं क्या बोलते हैं फैंस, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल के लिए घर में मजा आ रहा है, बिग बॉस है वो पूरा अब इंजॉय हम सब करने लगे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही है जो आज पापा और ये जब चीज़ें हुई, कल भी ये होती हुई दिखाई देगी। और करणवीर है वापस गेम में, मेकर्स ने उसको ला दिया है। क्या बोलेंगे लिख डालिए। इसके साथ गाइस आप हमें फॉलो कर ले, आपको बिग बॉस 18 की हर एक अपडेट हम यहीं पे दे रहे हैं। और इंस्टा पे भी फॉलो कर ले, ये रहा हमारा इंस्टाग्राम, वहाँ पे रील डालकर हम आपको सबसे पहले अपडेट दे देते हैं।